हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, डेली क्विज में आप सभी का स्वागत है और आज फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दिया करें। दोस्तों देखिए, अनअकैडमी प्लस पे आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि किसी भी एजुकेटर की आप क्लास देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे तो आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है जिससे कि आपको आपकी फ़ीस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप उसमें ये अप्लाई करिएगा, स्टडी रैंक सभी कोर्सेज के लिए और सभी एजुकेटर के कोर्सेज देखने के लिए STUDY10 विदाउट एनी स्पेस ये आपको अप्लाई करना है। ऑलराइट, और सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, SSC, CGL, CHSL और SSC के सभी एग्जाम्स के लिए। SSC के क्या क्या प्राइस है मैं बता देता हूँ। 1 मंथ का दोस्तों 1350 रुपीज़ है, 3 मंथ का 3400 और 6 मंथ का 5400, 1 ईयर का 6500 और 2 ईयर का 7800 रुपीज़ आप पेड करेंगे। बट अगर आप स्टडी टेन कोड अप्लाई करते हैं और आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको कितने रुपए महीना पेड करना है? 325 पर मंथ बस, ओनली। और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको पेड करना कितना है? 542 पर मंथ। और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट सभी एजुकेटर की क्लासेस देख पाएंगे, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है। कोड याद रखिएगा, स्टडी टेन अप्लाई करना है, सभी एजुकेटर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF लेने के लिए अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेस होती हैं मेरी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सौरभ मलिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट आता है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं आज के सेशन को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उगादी महोत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उगादी पहले अमावस्या के एक दिन बाद और सूर्य के वसंत विष्णु पर आकाशीय भूमध्य रेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है। यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज दूसरा क्वेश्चन है, जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक खालिस्तान में है। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय नहीं होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मणिपुरी नृत्य जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और राधा कृष्ण की प्रेम नृत्य नाटिका रासलीला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है, यानी कि कहाँ पर? न्यूयॉर्क, USA में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि वालेस हैरिसन के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? इस परिसर में दोस्तों 1951 में इसके पूर्ण होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य किया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया था? दोस्तों, ये किस वर्ष में पूरा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2012 में। ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि रोज कितनी है? तो 1,48,576 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तो बात हो गई रोज की। अगर कॉलम्स की बात करूं दोस्तों,
तो कॉलम्स हैं 16,384। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति NITI के सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा है? तो ये दोस्तों किसने गढ़ा है? ये गढ़ा है किसने? कार्ल लिनियस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, IPL 2020 में ऑरेंज कप धारक कौन है? ये तो वैसे पुराना हो गया, ठीक है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन ये एग्जाम में, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस पुराने आ जाते हैं। क्वेश्चन है, तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चाइना में स्थित है। कहाँ पर है? चाइना, चीन इज द राइट आंसर। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? 1925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में 1925 में दोस्तों शामिल थे ये, तो उसमें फांसी दी गई थी। तो ये आपका याद रखना है दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ट्रिक्टम इज द राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका A और B दोनों, ठीक है। चलिए दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। तो यह आपको याद रखना है। ये देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गोताबाया राजपक्षे एक श्रीलंका राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो वर्तमान में 2019 के बाद श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों RBI के गवर्नर, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसके बहाने आप लोग कमेंट तो करेंगे और अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा है। 25वें गवर्नर कौन बने थे, ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है? तो देखिए, कौन सी खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर, यानी कि D इज द राइट आंसर। पनामा नहर पनामा में एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा के इस्तेमाल में नहर कटती है और समुद्री व्यापार के लिए एक नाली है। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इनके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है।
1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में एक महान पुरस्कार मिला दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। तो 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जल्दी से पढ़ के बताएं इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो सही आंसर होने वाला है बिल्कुल बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करने, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है और यह उपाय महिलाओं को सशक्त करेगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। यही दोनों दोस्तों पॉइंट राइट हैं इस योजना के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आता है दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? वो इज द इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज। दोस्तों डेनिस एम रिची इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1970 के दशक में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस एम रिची द्वारा बेल विकसित की गई थी। ये आपको याद रखना है, बेल लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।